ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स, लास्ट वन इज रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स की भी बात की, क्या महत्व है माउंटेन्स के, है ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू, यानी इसको हम लोग पठार कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एलिवेटेड मतलब हाई, है ना। फ्लैट लैंड होता है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, है ना, विच इज इन टेबुलर फॉर्म। टेबल लैंड जिसको कहते हैं, टेबल के आकार का होने प्रतीत होने दिखने की वजह से इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। हाई होता है ना, फ्लैट लैंड है और हाई है, नॉट एज हाई एज माउंटेन, है ना। प्लेन से ऊंचा होता है लेकिन माउंटेन के इतना ऊंचा नहीं होता है, और टेबल शेप बनाता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। A plateau is a comparatively flat and that rises abruptly from the surroundings areas. Its surface is undulating, rising and falling. Means undulating means rising and falling, undulating, and it may have one or more sides. एक या एक से अधिक साइड्स इसके होते हैं, with steep slopes. Sometimes a plateau may be higher than a mountain, but its almost flat upper surface does not have a peak. कभी-कभी ऐसा होता है कि प्लेट्यू जो है वो उसकी ऊंचाई माउंटेन से ज़्यादा होती है, बट इट डज नॉट हैव अ पीक। लेकिन पहाड़ की तरह इसमें चोटी नहीं होती, है ना। पीक नहीं होता, चोटी नहीं होती, है ना। ऊंचाई इसकी हो सकती है ना। समटाइम्स अ प्लेट्यू में भी हायर, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी ऊंचाई जो है पहाड़ से ज़्यादा, माउंटेन से ज़्यादा हो सकती है, बट इट इज़ नॉट, बट इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट अपर सरफेस। पहाड़ जो होता है, माउंटेन जो होता है वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से उसकी चोटी होती है ना, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन बट जो ये जो प्लेट्यू है वो इस प्रकार से नहीं, फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो सरफेस है, जो टेबलर होता है, मैंने आपको बताया इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है ना। सो इट डज नॉट हैव ए पीक, पहाड़ों की तरह इसमें चोटी नहीं होती, लाइक दिस, ठीक है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू में भी ओल्ड और यंग, जैसे माउंटेन में हमने पढ़ा कि ओल्ड और यंग माउंटेन होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। सबसे पुराने पठारों में जो है भारत का डेक्कन प्लेट्यू, केन्या का ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, केन्या व्हिच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, so East African plateau in Kenya and the Western plateau in Australia are some of the oldest plateaus. इस प्रकार के जो है डेक्कन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और वेस्टर्न प्लेट्यू ये ओल्डेस्ट प्लेट्यूज हैं, पुराने पठार हैं, है ना। डिफरेंट प्लेट्यूज डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, प्लेट्यूज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के आधार पर इसको 3 टाइप में बांटा गया है। टेक्टोनिक प्लेट्यू, रेसिडुअल प्लेट्यू एंड वोल्केनिक प्लेट्यू। प्लेट्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्यू, रेसिडुअल प्लेट्यू और वोल्केनिक प्लेट्यू। हमने वोल्केनिक माउंटेन भी पढ़ा है,
यहाँ पे वोल्केनिक प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Three types of plateau on the basis of the location. The first one is tectonic plateau. टेक्टोनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे रेसिडुअल प्लेट्यू, और यहाँ पे वोल्केनिक। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्यूज को। सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट्यू। ड्यूरिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द ह्यूज लैंड मासेस गॉट सेपरेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है? बिग लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, है ना, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स। Many continental blocks are present which are known as tectonic plates. Many continental blocks are present which are known as tectonic plateau. ऐसे blocks को tectonic plateau कहा जाता है। They are also of three types depending upon the location. Plateau location के आधार पर three types के मैंने आपको बताया, tectonic plateau, residual plateau और volcanic plateau। अब हम लोग बात करें टेक्टोनिक प्लेट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, है ना, ये थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, अनदर इज इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू एंड पाइडमोंट प्लेट्यू। थर्ड वन इज पाइडमोंट प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू राइज एब्रप्टली फ्रॉम द सी और नियर बाय लो लैंड। समुद्र से इसकी उत्पत्ति होती है ना, या नियर बाय लो लैंड, जो नीचे जो जमीन है वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के एग्जाम्पल है ना। दूसरा आपका है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस प्रकार फोल्ड माउंटेन प्रेशर की वजह से जो है फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, मैंने आपको, है ना, ये फोल्ड माउंटेन इस तरह से इसको हम इस तरह से ये माउंटेन है और इस तरह से जो ये फोल्ड हो जाता है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो है ना, दबाव की वजह से फोल्ड माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। This plateau, during the formation of fold mountain, the lower areas between them got lifted up to form plate. जो लोअर एरिया होता है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन के निर्माण के समय, जो लोअर एरिया होता है उनके बीच वह
उठता है ऊपर, लिफ्टेड अप टू फॉर्म, और ये प्लेट्यू का निर्माण करता है सिंस दे आर इनक्लोज्ड है, यानी इनक्लोज मतलब सराउंडेड है ना, घिरे हुए बाय माउंटेन रेंजेस, दे आर कॉल्ड इंटरमोनेट प्लेट्यू, और इनको इंटरमोनेट प्लेट्यू, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू कहा जाता है। तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत की पठार, लाइज बिटवीन द हिमालय इन द साउथ एंड कुनलुन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। द प्लेट्यू ऑफ ईरान एंड द बोलिवियन प्लेट्यू आर ऑल्सो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के एग्जाम्पल है, तिब्बत प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ईरान एंड बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिविया के पठार को बोलिवियन प्लेट्यू कहा जाता है, पठार कहा जाता है ना। ये सब इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के एग्जाम्पल हैं, है ना, ये सब इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू कहलाते हैं। Piedmont में प्लेट्यू, these plateaus have mountains on one side and on the other side either there is a lowland or the sea। एक तरफ से इस प्लेट्यू के एक तरफ से क्या होता है, पहाड़ होता है, और उसके दूसरे साइड पे, दूसरे एंड पे या तो लोलैंड होता है या समुद्र होता है ना। दे आर फॉर्म एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स की तराई में, फुट में इसका निर्माण होता है। द प्लेट्यू ऑफ पैटागोनिया इन अर्जेंटीना फॉल्स इन दिस कैटेगरी। अर्जेंटीना का जो प्लेट्यू है, जिसको प्लेट्यू ऑफ पैटागोनिया कहा जाता है, जो अर्जेंटीना में है, यह इस कैटेगरी में आता है, पेडमोंट प्लेट्यू की कैटेगरी में आता है। थर्ड जो आपका है रेसिडुअल, सॉरी, तो ये था टेक्टोनिक प्लेट्यू, है ना। फर्स्ट प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्यू। एक बार इसको मैं जो है on the basis of location the plateau are of three types: tectonic plateau, residual plateau or volcanic plateau। on also on the basis of location tectonic plates are of three types, yes, are of three types। they are first one is continental, tectonic plateaus are of three types: continental plateaus, intermountain plateaus और piedmont plateaus। second one is residual plateaus after wearing down of millions of years of erosion of rocks होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। some old fold or block mountains get converted to plateau। कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन जो है वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। द सेंट्रल राइन अपलैंड इन जर्मनी, द फील्ड प्लेट्यू इन स्कैंडिनेविया एंड द कम्बरलैंड प्लेट्यू इन द यूएसए आर द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल प्लेट्यूज। कैसे इसका निर्माण होता है रेसिडुअल प्लेट्यू का? After the millions of years of erosion of rocks, some old fold or block mountains, old fold mountain में old fold mountain जो है और block mountains जो है, ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? पठार में, प्लेट्यू में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो सेंट्रल राइन अपलैंड जर्मनी का, है ना, फील्ड प्लेट्यू इन स्कैंडिनेविया एंड the
Cumberland Plateau in the USA are residual plateaus. थर्ड जो है आपका volcanic plateau. Sometimes volcanic eruptions take place along the narrow cracks. Cracks मतलब दरारें फटती है ना, eruption होता है. In the earth crust, the magma released from the fissure spreads over a large area, और यह फैल जाता है एक लंबे एरिया में, लंबे क्षेत्र में फैल जाता है. This sheets of lava form, और यह जो लावा है जो निकलता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, उससे वह लावा जो है प्लेट्यू का निर्माण करता है ना. Sometimes volcanic eruptions take place along the narrow cracks in earth crust. जब ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा रिलीज होता है, उससे मैग्मा निकलता है और यह मैग्मा फैल जाता है ना. मैग्मा जो है वो फैल जाता है और यही मैग्मा जो है, यही जो लावा है वह द शीट्स ऑफ लावा फॉर्म प्लेट्यू, और यह पठार का प्लेट्यू का निर्माण करता है. द स्नेक प्लेट्यू इन द यूएसए, द एंट्रीम प्लेट्यू इन द नॉर्दर्न आइलैंड एंड द इथियोपियन प्लेट्यू इन अफ्रीका आर द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक प्लेट्यू. इन इंडिया द छोटा नागपुर इज ऑल्सो है वोल्केनिक प्लेट्यू. भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वह वोल्केनिक प्लेट्यू है ना. तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्यू में हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन द प्लेट्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स: टेक्टोनिक प्लेट्यूज, रेसिडुअल प्लेट्यूज और वोल्केनिक प्लेट्यूज. Tectonic plateaus are also divided into three types. They are also they are divided into three types depending upon their location. Location के हिसाब से इसके भी तीन प्रकार हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है ना, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू और पिडमॉन्ट प्लेट्यू. ठीक है. उसके बाद रेसिडुअल प्लेट्यू के बारे में बात की हमने, और द लास्ट वन इज वोल्केनिक प्लेट्यू. नाउ वी विल रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू है ना. क्या महत्व है पठार का, क्या महत्व है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. सबसे पहला जो उपयोगिता है इसकी वो है कि मिनरल के मामले में ये रिच होते हैं, यानी प्रचुर मात्रा में मिनरल यहाँ पे उपलब्ध है. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया. संसार में जो भी माइनिंग एरिया है ना, खान है, खनिजों की खान है, वह इसी प्लेट्यू एरिया में अवस्थित है ना. द अफ्रीकन प्लेट्यू इज रिच इन गोल्ड एंड डायमंड, कॉपर एंड यूरेनियम. In India, the Chota Nagpur plateau and the Deccan plateau have huge reserves of coal, iron and manganese. भारत के छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर पठार में जो है कोल, आयरन और मैग्नीज की खाने हैं है ना, माइंस हैं. द वोल्केनिक प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल. वोल्केनिक प्लेट्यू से जो सॉइल जो बनता है, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वो ब्लैक सॉइल होता है. एंड दे आर फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप्स लाइक. आपको यह जानकारी होगी कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ही कॉटन की खेती की जाती है, और साथ ही साथ कॉटन के साथ शुगर केन की भी खेती के लिए काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल वो उपयुक्त होता है. और यह ब्लैक सॉइल कहाँ से फॉर्मेशन होता है? इसी वोल्केनो से है ना. तो volcanic plateaus are rich in black soil. They are fertile and good for crops like cotton and sugarcane. Steep plateaus are often sources of high waterfalls. जॉग फॉल्स, कर्नाटका का जॉग फॉल्स जो फेमस है ना, ये कहाँ से निकलता है? प्लेट्यू से निकलता है. द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका एंड द नियाग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका आर सच वाटरफॉल्स. सम ऑफ दीज वाटरफॉल्स आर ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और इस वाटरफॉल में से कुछ वाटरफॉल का इस्तेमाल बिजली तैयार करने में किया जाता है. द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेट्यू रीजन. इसके जो दृश्य है ना, माउंटेन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंस में. तो सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेट्यू रीजन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस.
इसके दृश्य को, इसके खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग, टूरिस्ट यानी पर्यटक आते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने अर्थ के फोर्स के बारे में पढ़ा, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, और माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, जिसमें फोल्ड माउंटेन्स की बात की हम लोगों ने, है ना, जिसमें दो तरह के फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स, है ना, की बात की हमने। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, और एंड देन वी रेड अबाउट वोल्केनिक माउंटेन्स, है ना, किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है ना। और लास्ट में आप रेसिडुअल माउंटेन्स की बात की, जिसमें सियरा नेवाडा, स्पेन एंड हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड आर द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, है ना। And what are the significance of mountains? We also read about the significance of mountains, है ना. And then we read plateaus, the different type of plateaus on the basis of their locations. The plateaus are of three types: tectonic plateaus, residual plateau, and volcanic plateaus. Tectonic plateaus are also divided into three groups: continental plateau, intermontane plateau, and piedmont plateaus. And then we read about the residual plateaus, and the last one, whatever we read about the volcanic plateaus, and at last we knew about the significance of plateaus. तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, यानी पहाड़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में। अब हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।